बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ासकर मर्दों के लिए है और मर्दों की वो बीमारी जिसको आम ज़बान में बांझपन कहा जाता है और उसकी सिर्फ एक वजह मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और वो वजह है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा मसला होता है मर्दों में ख़ासकर, जिसकी वजह से मैंने ऐसे बहुत सारे मर्द हज़रात देखे हैं या ऐसे जोड़े मैंने देखे हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है इस एक बीमारी की वजह से औलाद जैसी नियामत से महरूम रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, जो मैं जितने प्रोग्राम भी करता हूँ हेल्थ के हवाले से और मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के हवाले से, तो उसके रिज़ल्ट आप लोगों को तकरीबन मिलते हैं। और मेरे पास तकरीबन आने वाले जितने मरीज़ भी होते हैं उनमें ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक इलाज की बदौलत सेहतयाब हो जाते हैं। तो ये एज़ोस्पर्मिया जो है, इसके इलाज के हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आप लोगों को गाइड देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में इसका कितना बेहतरीन इलाज है। बल्कि मेरी अमूमन एक चूँकि जिस प्रोग्राम जिस चीज़ के ऊपर मैंने प्रोग्राम बना रहा होता हूँ तो ऑलरेडी मुझे उसके रिज़ल्ट मिले हुए होते हैं और वो लोग मुझसे ठीक हो चुके होते हैं। और उसके बाद ये अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है कि ये प्रोग्राम बना कर हो और उसके बारे में आप लोगों को आगाही में इसलिए दे देता हूँ कि लोग सालों के हिसाब पर और पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और डॉक्टरों के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं पर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अब होम्योपैथिक इलाज की खूबसूरती है कि इस इलाज के साथ जो होते हैं हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। एज़ोस्पर्मिया के मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आए हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मुख्तसर टाइम में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नियामत दी है। तो इसी तरह एज़ोस्पर्मिया जो है ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर हो जाता है, जैसा कि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाए, उसकी वजह से भी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट मिलते हैं। जैसा कि हाइड्रोसील होता है, उसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट मिलते हैं। जैसा कि वेरिकोसील होता है, उसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट मिलते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई मसला हो तो फिर भी एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट हमें मिलते हैं। अगर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस को या मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को ऑर्डर नहीं करेंगे तो ये स्पर्म बनते ही नहीं है। फिर तो मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर हो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। अभी ये पिछले बुध को ही मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो तकरीबन पिछले 16 साल से मुख्तलिफ़ जगहों पर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनके स्पर्म बिल्कुल एक्टिव नहीं हुए और मेरे पास 45 दिन के इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्पर्म एक्टिव हुए हैं, जो कि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट थे। इसी तरह मेरे पास आने वाले बहुत सारे पेशेंट जो मैं पिछले 20 साल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस प्रैक्टिस के दौरान कई 100 पेशेंट जो हैं एज़ोस्पर्मिया के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलाज करवाने से सेहतयाब हुआ है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे और पेशेंट भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से इलाज करवाया है या फ़लाँ होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाया है तो उससे सेहतयाब हुए हैं। तो हमारी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सबसे बड़ा मसला तो ये होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को शायद इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतने खूबसूरत इलाज से जो होते हैं वो दूर रह जाते हैं और ये इलाज नहीं करवा सकते हैं। अगर किसी को भी एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारी है और उनके बच्चे एज़ोस्पर्मिया की वजह से नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा लिगोस्पर्मिया है या कुछ और जितने भी मसाइल होते हैं तो उसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त चूँकि एज़ोस्पर्मिया एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का, मेरे पास वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं, इसके हवाले से इलाज करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाते हैं। मैं अगर कोई केस डिस्कस कर लेता हूँ तो वो इसी हफ्ते का केस जो इस वीडियो बनाने से पहले इसी हफ्ते में जो केस मेरे सामने आ जाता है तो वो केस मैं आपके सामने रख देता हूँ, किस तरह का पेशेंट जो है वो मेरे पास ठीक हो रहे हैं।
और अगर सारे केस में आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूं तो फिर तो ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हवाले में या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से जो मैं बात करता हूँ आपको, तो मैं यकीनन ईमानदारी के साथ ही आप लोगों के साथ बात करता हूँ। आप तसल्ली रखें, अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मैं तो बज़ाते ख़ुद जो इसका इलाज करता हूँ, लोगों का जो कंसेप्ट है होम्योपैथिक इलाज के हवाले से कहते हैं बड़ा देर पा इलाज है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देर पा इलाज नहीं है, ये दुनिया का फास्ट तरीन इलाज है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास पहले दिन मेडिसिन खाकर, मेरे पास मुर्दान से एक पेशेंट आया था जिसने मेडिसिन खाई, एजोस्पर्मिया का पेशेंट था। उसने मेडिसिन खाई, रात को जाकर जब अपनी बेगम से मिला और उसी रात को जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने मेडिसिन खाते ही उसके सारे स्पर्म एक्टिव हो गए। ये कुदरत की शान है कि वो इंसान को किस अंदाज में शिफा दे देती है। ये सारा अल्लाह का करम होता है, इसमें किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की कमाल नहीं होती है, बल्कि होम्योपैथिक साइंस की कमाल ज़रूर होती है। होम्योपैथिक साइंस इतनी बड़ी साइंस है कि ये इंसानी जिस्म में जितनी बीमारियां भी है उसको ख़त्म करने की अहलियत अपने अंदर रखती है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक इलाज करवाएँ। होम्योपैथिक इलाज इसलिए करवाएँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर शफा है। होम्योपैथिक मेडिसिन सारी ज़िंदगी नहीं खाने पड़ती है, बल्कि इससे लोग सेहतमंद हो जाते हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है वो आपके पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक हर बीमारी का इलाज करता है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है, इसमें मैं अक्सर स्टेट से ये शिकवा करता हूँ। मेरे प्रोग्राम आपने सुने होंगे, मैं पाकिस्तान की स्टेट से ये शिकवे करता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर को अगर स्पेशलाइजेशन करवा दी जाए, इसके लिए अच्छे कॉलेज खोल दिए जाएँ और इसकी रहनुमाई गवर्नमेंट सतह पर हो जाए। जिस तरह उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर को रजिस्टर तो कर दिया है, वो अपनी क्लिनिक तो चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अगर सरपरस्ती इसके ऊपर आ जाए तो यकीन माने कि इससे अच्छा इलाज आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। जैसा कि एजोस्पर्मिया कोई एक मामूली बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से लोग औलाद की नियामत से महरूम रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, इतने अच्छे इलाज से अपने आप को महरूम न रखें, बल्कि अगर आपको बेऔलादी जैसी मसला है, एजोस्पर्मिया के अलावा बाकी जितने भी बांझपन के मसाइल होते हैं, तो ये एक एक करके इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि लिगोस्पर्मिया के ऊपर बनाऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिगोस्पर्मिया के पेशेंट हमारे पास कैसे ठीक हो जाते हैं। जिस तरह के एजोस्पर्मिया के पेशेंट हमारे पास जो ठीक होते हैं, उनकी तादाद एक नहीं है, दो नहीं है, कई 100 पेशेंट तो मेरे पास ठीक हो चुके हैं 20 साल प्रैक्टिस के दौरान। इसी तरह होम्योपैथिक के जितने डॉक्टर भी हैं जो सिस्टम को समझकर, जो सिस्टम के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन, होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ट्रीटमेंट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथों लाखों नहीं लाखों लोग जो है वो शफायाब हो जाते हैं। बहुत सारे मसाइल में, किडनी के मसाइल में और बहुत सारे बीमारियों में लोग जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। अभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर अक्सर ये मना कर देते हैं किसी हकीम के पास नहीं जाना, किसी होम्योपैथ के पास नहीं जाना। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं होती है कि उनको होम्योपैथ के साथ ज़िद है या किसी हुकूमत वाले डॉक्टर के साथ ज़िद है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी साइंस ये कहती है, एलोपैथिक की साइंस ये कहती है कि भाई इसका इलाज जो है ये सर्जरी है। एलोपैथिक साइंस की क्या कहती है कि इसका इलाज जो है सर्जरी है। मिसाल के तौर पर वेरिकोसील जो है उसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में जो है वो सर्जरी के अलावा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई 100 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। हाइड्रोसिल का जो ट्रीटमेंट है उनके पास, हाइड्रोसील की जो ट्रीटमेंट है उनके पास वो सर्जरी है, लेकिन हमारे पास जो है वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। कुदरत की शान है। अगर किडनी में स्टोन है वो 10 mm से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर आपको अगर सर्जन के पास रेफ़र कर देता है तो वो उसकी आपके साथ ज़िद नहीं होती है, बल्कि उनकी साइंस ये कहती है कि ये मेडिसिन से नहीं ख़त्म हो सकते, उनके पास मेडिसिन नहीं है। मेरे पास रूटीन में हर दिन 10 से 15 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टरों ने किडनी के लिए ऑपरेशन लिखा होता है और हमारे पास आते हैं, वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं।
तो ये बात आपने जहन में अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि अगर आपको इस तरह की बीमारियां हैं और अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं, और ये मैं जो आपको आगाही दे रहा हूँ, ये जो अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ये मकसद सिर्फ यही है। अभी लाहौर में एक बंदा बैठा हुआ मेरा प्रोग्राम सुन रहा है, तो वो लाहौर से मेरे पास तो पेशावर में नहीं आएगा। कराची में बंदा प्रोग्राम सुन रहा है तो वो कराची से मेरे पास पेशावर में तो नहीं आएगा। सिंध में एक बंदा बैठा हुआ है तो वो मेरे पास पेशावर में तो नहीं आएगा। वहाँ पर जाए, होम्योपैथ एक अच्छा होम्योपैथ देख ले, उससे जाकर ट्रीटमेंट करवाए, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक एक बेहतरीन साइंस है, होम्योपैथिक एक बेहतरीन इलाज है जिससे बहुत सारी बीमारियों से इंसान सेहतयाब हो जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और हम लोग आप लोगों की खैर ख्वाह हैं। हमें आप लोगों से, बीमारों से हमदर्दियाँ हैं। हमारा पेशा जो है ये खिदमत वाला पेशा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर रहम करेगा, जो इंसान अल्लाह ताला की मखलूक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ और नेकनीति के साथ पेश आएगा, तो अल्लाह ताला उस अपने बंदे के ऊपर मेहरबान हो जाता है। वो डॉक्टर के रूप में है, वो इंजीनियर के रूप में है, या वो किसी भी शोबे में या किसी भी काम से तल्लुक़ रखता है, और वो अपनी रब की पैदा की मखलूक के ऊपर मेहरबान है, तो उसके ऊपर मेरा रब मेहरबान हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।